ए दादा केमन আছে दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज से ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। इस वीडियो में खास क्या है, कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज के ऊपर हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। हावड़ा ब्रिज के बारे में अगर हम बात करें तो 1943 में कमीशन किया गया था, जब बना था पहली बार। नीचे हुगली नदी है, इसको क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, तो इसका नाम उस टाइम पे रखा गया था द न्यू हावड़ा ब्रिज। द न्यू हावड़ा ब्रिज इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इससे पहले ये नदी जो आपको दिख रही है इतनी चौड़ी, इसको क्रॉस करने के लिए एक पंटून ब्रिज होता था। जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ कि पंटून ब्रिज क्या होता है। जो फ्लोटिंग होता है, एक रिवर के ऊपर फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जाता है रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो इससे पहले इतनी चौड़ी नदी पे उस टाइम पे डेफिनेटली इस पर ज़्यादा पानी हुआ करता होगा, इसमें एक पंटून ब्रिज हुआ करता था। बाद में अंग्रेज़ों ने आज़ादी से पहले 1943 में एक ब्रिज बनाया जिसका नाम रखा न्यू हावड़ा ब्रिज। ब्रिज इतना बड़ा है कि शायद हमारे कैमरे में ये फिट नहीं आएगा इजीली, लेकिन फिर भी शायद कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा इस ब्रिज की, जो मैंने ब्रिज पे चढ़ने से पहले ली थी। कितनी भीड़ यहाँ पर है, कितने लोग आ जा रहे हैं, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और लोगों से भी पूछेंगे आगे चल के कि मोदी और दीदी, और फिर एक स्कोर कार्ड बनाएंगे उनका। लेकिन उससे पहले कल रात की खबरों के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कल रात को कुछ खबरें आई थी जिसके बारे में डेफिनेटली बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भाई पहले बैंक्स प्राइवेटाइज हुए, उसके बाद जो बीमा कंपनियां हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। जो लोग हैं वो एकदम पागल हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल फैले जा रहे हैं, सारी चीज़ पे बिफर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार एज़ यूजुअल नहीं सुन रही। किसानों की नहीं सुनी, उनकी क्या सुनेगी? जो लोग खाना खिलाते हैं उनकी नहीं सुनी, तो बैंक वालों की क्या सुनेगी? उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में जो नाम आज की डेट में आके जुड़ चुका है वो है अवार्ड्स का, नेशनल अवार्ड्स प्राइवेटाइजेशन। कल नेशनल अवार्ड दिए गए और कंगना रनौत को, हमारे देश में जो फर्जी झांसी की रानी है, जिनकी क्लिप आपको दिखाऊंगा अभी कि आखिरकार कैसे स्टंट करती हैं वो, उनको भी एक नेशनल अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया छिछोरे को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी, उसको बेस्ट मूवी का उसका टाइटल दिया गया। लेकिन जो बेस्ट एक्ट्रेस है उनको दिया गया टाइटल, और जिस मूवी के लिए दिया गया, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो मूवी शायद उसके निर्माताओं, उस पिक्चर के निर्माताओं ने भी नहीं देखी होगी, उसके निर्माताओं ने उसको घास नहीं डाली होगी, और उसके लिए कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद यही कह सकता हूँ मैं कि नेशनल अवार्ड्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। बैंक्स और PSUs और जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, एयरपोर्ट हैं, उसके बाद थोड़े दिन में हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो नेशनल अवार्ड है, अभी कंगना रनौत एक वीडियो में आके खुद बताएंगे आपको कि इन अवार्ड्स की सच्चाई क्या होती है। लेकिन नेशनल अवार्ड जो है थोड़े दिन में हो सकता है अडानी अवार्ड बन जाए या फिर अडानी नेशनल अवार्ड बन जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले बंगाल में। जब बंगाल की राजनीति की और इलेक्शन की बात हो रही है तो बीजेपी ने एड़ी चोटी लगा रखी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पार्टी के सब बड़े बड़े नेता, दर्जनों यहाँ पर इनके मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरी पलटन इस टाइम पर बंगाल के अंदर आपको दिखाई दे जाएगी। ज़मीनी सच्चाई क्या है वो तो अभी पता चली जाएगा, लेकिन आखिरकार बंगालियों के बारे में सच में क्या सोचते हैं मोदी और अमित शाह, ये आपको इस क्लिप से दिखाना चाहूँगा। बाबुल सुप्रियो की कल की एक क्लिप, जहाँ पर अमित शाह एक जगह पर दीपक जला रहे हैं एक फंक्शन में, और साथ खड़े हुए हैं बाबुल सुप्रियो। किस तरीके से अमित शाह बंगालियों के बारे में क्या सोचते हैं, और उससे साफ ये भी पता चलता है कि अमित शाह बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं। जो अमित शाह आज बाबुल सुप्रियो को उनके सांसद बनने के बाद, और वो अभी लड़ने भी वाले हैं इलेक्शन, बाबुल सुप्रियो, जिस बाबुल सुप्रियो के साथ ये व्यवहार करते हैं अमित शाह, वो अमित शाह बंगाल की जनता के साथ क्या करेंगे, उस जनता के साथ जो बेचारी गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है। ये आप इस क्लिप को देखकर ज़रा खुद ही जज कर लो ना एक बार, एकदम पागल हो जाओगे आप लोग ये क्लिप देख के। ज़रा देखिए अपने स्क्रीन पर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो दोस्तों देखा आपने क्लिप, आखिरकार किस तरीके से एक दीपक जलाने के लिए जब आगे आए बाबुल सुप्रियो। और क्यों आगे आए? इसलिए आगे आए क्योंकि दीपक बुझता हुआ लग रहा था। शायद बाबुल सुप्रियो को लगा कि एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सबॉर्डिनेट होने के नाते, एक इज्जत में मैं अमित शाह की मदद करता हूँ। लेकिन अमित शाह ने बाबुल सुप्रियो, जो कि बंगाल को इस टाइम पे रिप्रेजेंट करता है पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उसको आखिरकार कैसे धक्का मारा? क्यों? क्योंकि अमित शाह को अपनी तस्वीर खिंचवानी थी। बंगालियों को भी इस तरीके से धक्का मारा जाएगा क्या?
ये पूछना चाहूँगा सबसे पहला सवाल। अब आगे बढ़ना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा जनता कर्फ्यू के 1 साल की सालगिरह के बारे में। तो भाई कल एक और बड़ी चीज़ हुई, कल जनता कर्फ्यू की 1 सालगिरह हो चुकी थी। 1 साल पहले आपको लेके जाना चाहता हूँ और खूब खिल्ली उड़ी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे इसके बारे में खूब खिल्लियाँ उड़ी सोशल मीडिया पे। अगर आप जाके देखें आपको मीम्स दिखेंगे इसके ऊपर कि 1 साल पहले आखिरकार क्या क्या बातें करी गई थी अंधभक्तों ने, संघियों ने, आखिरकार क्या क्या बातें करी थी 1 साल पहले जनता कर्फ्यू की बात पे। ये कहा गया था कि ये वायरस जो है ये 16 घंटे 14 घंटे में मर जाएगा, हमारे को 12 घंटे घर के अंदर रहना है, दिया जलाओगे तो हवा में से वायरस जो है जल के राख हो जाएगा राक्षस की तरह। ये जो है ये लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई जिस तरीके से चली थी उसी तरीके से लड़ाई 28 दिन की लड़ाई है, 21 दिन की लड़ाई है, अलग अलग तरीके की बातें और उसी के साथ ताली और थाली पीटने की बातें, जिसपे कुछ लोगों ने तो अपने सर और दिमाग पर भी ताली थाली बजाने का काम कर लिया। इन चीज़ों को लेकर के कल सोशल मीडिया पे ऐसी धज्जियाँ उड़ी हैं कि शायद इसके बाद ज़िंदगी में दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे ये लोग। जब सबसे पहले मुझे याद है ताली थाली बजाने की बात हुई थी तो संघियों ने ये बोला था कि जब स्पेन में बजा तब तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अब क्या दिक्कत हो रही है। भाई जब स्पेन में ताली थाली बजी या फिर सॉलिडारिटी के लिए लोग बाहर आए, उसके बाद वहाँ के हेल्थ वर्कर्स के साथ कम से कम मार पिटाई तो नहीं हुई ना। इंडिया में तो हेल्थ वर्कर्स को कितना पीटा गया, ये चीज़ खुद हमारे देश के मंत्रियों ने संसद में खड़े होकर बताने का काम किया है। हेल्थ वर्कर्स को कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, ये चीज़ खुद हमारे देश के मंत्रियों ने संसद में खड़े होकर बताने का काम किया है। बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन जो बातें आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ सारी की सारी फैक्ट है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो इन सारे के सारे बयानों को। आगे बढ़ना चाहूँगा अगली चीज़ के ऊपर जो कि कल फिर से चर्चा में रही। अब सोनार बंगाल के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, सोनार बंगाल। मैं बात करना चाहूँगा सोनार उत्तर प्रदेश के बारे में। झांसी की रानी के ऊपर भी आएंगे इसके बाद चल के, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उससे पहले सोनार उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आके लगातार प्रचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत चकाचक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम यहाँ पर भी अपना रामराज वहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, जिस रामराज में 59,000 से भी ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध किया जाता है। NCRB की ये रिपोर्ट है। तो सोनार उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा, कुछ तथ्य आपके सामने सोनार उत्तर प्रदेश के रखना चाहूँगा। उसके बाद ज़रा आप खुद सोच लीजिए, जिन लोगों के हाथ में आपने 3 साल पहले उत्तर प्रदेश दे दिया, जिन लोगों के हाथ में आपने कई सालों पहले गुजरात दे दिया, कई सालों पहले आपने उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे दिया, कई सालों पहले और अन्य आपको ऐसे राज्य दिख जाएंगे, कर्नाटका आपने उनके हाथ में दे दिया, या फिर कर्नाटका आपने दिया क्या, कर्नाटका तो उन्होंने छीन के ले लिया, जैसे आज छीन कर दिल्ली ले रहे हैं। तो सोनार उत्तर प्रदेश किस तरीके से आखिरकार सोनार बंगाल बनाएंगे, ज़रा एक बार इस चीज़ को सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति आज में ये है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बॉटम पे, जहाँ पर पब्लिक अफेयर्स का एक इंडेक्स आया है 2020 का, सरकार की रिपोर्ट, जहाँ पर लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में आज की डेट में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग की एक रिपोर्ट जहाँ पर हेल्थ केयर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आता है। नीति आयोग की एक और रिपोर्ट जहाँ पर एजुकेशन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आता है। उसके बाद NCRB की एक रिपोर्ट जहाँ पर उत्तर प्रदेश टॉप में आता है क्राइम के मामले में। और उसके बाद NCRB की स्विस की एक और रिपोर्ट जहाँ पर ये पता चलता है कि जो स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर है, जो एयर इंडेक्स है, क्वालिटी है, जो पोल्यूशन का स्तर है, वो उत्तर प्रदेश में जब 10 जगहों की मोस्ट पोल्यूटेड जगहों की लिस्ट बनती है तो उसमें से उत्तर प्रदेश के 7 शहर उसके अंदर शामिल होते हैं। और वो शहर जहाँ से कहीं से प्रधानमंत्री आते हैं, कहीं से मुख्यमंत्री आते हैं, और कोई जगह जो है वो प्रधानमंत्री के घर के कुछ चंद दूरी के दायरे के अंदर है, वो जगह टॉप 10 पोल्यूटेड जगहों के अंदर आते हैं। ये सोनार उत्तर प्रदेश है। सोनार बंगाल चाहिए अब आप लोगों को, ज़रा ये बताने का काम करिए। आगे बढ़ना चाहूँगा और अब बात करना चाहूँगा आखिरकार हमारी फर्जी झांसी की रानी, जो फिर से झूठ बोलती हुई और लगातार चाटुकारिता करती हुई आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं। आज उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। किस पिक्चर के लिए? मणिकर्णिका के लिए। और एक और पिक्चर है साथ में उसके, पंगा। ये दोनों पिक्चरें जाइए, मेरी रिकमेंडेशन पे आप जाके देखिए, नहायत ही कबाड़ा पिक्चरें हैं। मैंने ये पिक्चरों के 2-3 कुछ सीन देखे हैं, कुछ शॉट देखे हैं, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मैं पूरी पिक्चर नहीं झेल पाऊँगा। अब ये जो अवार्ड दिए गए हैं, इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये नेशनलाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ अवार्ड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ज़रा कंगना रनौत ही बोल रही हैं। मैं तो उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूँ। एक बार ज़रा कंगना रनौत की क्लिप को देखिए। और नंबर 2, अवार्ड फंक्शंस 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। क्यों फ्रॉड कहा आपने? 1 नंबर के फ्रॉड हैं, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका।
ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी सीईओज हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूं, और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज में रहता हूं या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहां पे। तो दोस्तों देखा आपने आखिरकार कंगना रनौत किस तरीके से अवार्ड्स को एक्सपोज करने का काम कर रही है और उसी अवार्ड को खुद लेती हुई नजर आ रही है। थूक कर चाटना, कोई अंधभक्तों से सीखे। आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको आखिरी खबर दिखाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितना प्यार मिल रहा है, इनके नेताओं को कितनी इज्जत, कितना सम्मान मिल रहा है, खासकर से उत्तर प्रदेश में। कल एक तस्वीर हमारे सामने आई जहां पर उत्तर प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं उनको किस तरीके से प्यार और सम्मान मिला। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।